कुछ सामान ऑर्डर किया था वो आ चुका है, तो चलिए इसको खोल करके देखते हैं कि हमारा क्या सामान आया है। तो गाइज़ मैंने एक बैग मंगाया था और नाइट वेयर, काफ़ी ही प्यारा, मतलब अच्छे अच्छे कपड़े आए हैं। इसका फैब्रिक भी बहुत सही है एंड क्यूटी क्यूटी इयररिंग्स देखिए बस। और इसमें देखिए दोस्तों स्प्राउट्स भी आ चुके हैं, तो आज नहीं तो कल हम इसका सैलेड बनाएंगे, चना सैलेड। दोस्तों चलिए दिन की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। पानी हमने गर्म कर लिया है, चलिए अब इसको पी लेते हैं। हाय गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइज आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो चलिए गाइज आज का दिन शुरू करते हैं। और ये मैंने जो पानी गर्म किया था वो मैं अभी तक पी भी नहीं पाई हूँ, काफ़ी ज़्यादा गर्म था, तो मैंने जब पहले सोचा कि कोई एक शावर ले लेती हूँ और फिर उसके बाद मुझे जाना है एक मीटिंग में, देन उसके बाद ऑफिस, फिर उसके बाद डेवलपर के ऑफिस। और आज मैं जहाँ जाऊँगी कोशिश करूँगी कि शूट करूँ। डेवलपर के ऑफिस जा करके तो मैं शूट कर ही पाऊँगी। तो बस आज का दिन कुछ इस तरीके से है। और चलिए फिर आज के दिन को शुरू करते हैं। थोड़ी सी मैं लेट हो रही हूँ, तो मैंने सोचा फटाफट से आप लोगों से बात कर लेती हूँ और फिर अपना आगे का काम स्टार्ट करती हूँ, मतलब रेडी होती हूँ और फिर निकलती हूँ एक मीटिंग पे। तो चलिए गाइस, बाय बाय। मैंने ना एग्स भी बॉईल कर दिए हैं। पहले मैंने सोचा था एग मसाला बना दूंगी, बट अभी मेरे पास टाइम नहीं है, तो इसको भी शाम को ही बनाया जाएगा। अभी बॉईल करके रख दिए हैं हमने इसको। तो गाइज़ मैं बिल्कुल रेडी हो गई हूँ और अभी भी मेरे पास है 10 मिनट्स, तो एक भी मिनट ना वेस्ट करते हुए हम बनाएंगे कॉफ़ी और कॉफ़ी पीएंगे जाने से पहले। तो चलो, ये रही हमारी ब्लैक कॉफ़ी। तो चलिए गाइज़ इसको पी लेते हैं पहले। और मैं इतनी जल्दी जल्दी रेडी हुई हूँ ना कि मतलब मेरे पास टाइम भी बच गया, तो काफ़ी जल्दी जल्दी मैंने कर लिया। मुझे ऐसा लग रहा था कि यार मैं लेट हो जाऊँगी, बट नहीं, मैं लेट नहीं होंगी, मैं टाइम से पहले वहाँ पहुँचूँगी। तो गाइज़ कॉफ़ी पी करके चलते हैं फिर बाहर, तो स्टे ट्यून्ड। तो निकल चुकी हूँ मैं घर से और आज तो अच्छी वाली लू चल रही है, बस मुझे पास में ही जाना है। आज तो गाइस मैं चलते चलते सीरियसली एग्जॉस्ट हो गई हूँ। अभी मुझे इस मेट्रो स्टेशन से क्रॉस करना है, अपोजिट साइड जाना है उस साइड। यही चलता रहता है बस, इधर से उधर, उधर से इधर। गाइस यकीन कर पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं दुबई में फ़र्स्ट टाइम मेट्रो स्टेशन के अंदर एंटर हुई हूँ। ये रही शेख जायद रोड। तो गाइज अभी मेरी जो एग्ज़िट होगी वो होगी फ्यूचर म्यूज़ियम है ना उस साइड, तो आई थिंक आसपास ही है। मैं दिखाती हूँ आप लोग। ये मेट्रो स्टेशन की एग्ज़िट है, देखिए, बट ये एग्ज़िट है फ्यूचर म्यूज़ियम के लिए, तो इसीलिए ऐसी बनाई हुई है। इस मुझे नहीं पता था कि मैं फ्यूचर म्यूज़ियम के अंदर एंटर हो जाऊँगी। ये देखिए आप, फ्यूचर म्यूज़ियम। मतलब मुझे बाहर निकलना था और मैं फ्यूचर म्यूज़ियम के अंदर एंटर हो चुकी हूँ, बट यहाँ से मैं बाहर निकल जाऊँगी। गाइस इतने सामने से आज आप लोग देख ही लीजिए फ्यूचर म्यूज़ियम। तो दोस्तों आज हम जा रहे हैं बिनगाती डेवलपर के ऑफिस, तो आप लोग भी हमारे साथ चलिए ताकि आपको भी दुबई रियल एस्टेट की नॉलेज हो जाए। और अगर आप में से किसी को इन्वेस्ट करना हो तो बेझिझक आप दुबई रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सको। तो गाइज़ यहाँ पे इतना ज़्यादा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है कि मतलब मैं देख कर के ही शॉक्ड हो गई। मतलब इतने ज़्यादा डेन्यूब के कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है यहाँ पे। और मैंने बिनगाती क्यों चूज़ किया है, क्योंकि बिनगाती वन ऑफ द बेस्ट डेवलपर्स में से एक है दुबई में। और अगर इनका काम देखा जाए तो रेंटल ROI अराउंड 8%, और अगर आप इसको रीसेल करते हो तो 10 to 12% का आपको इसमें प्रॉफिट होगा।
हिल प्रोजेक्ट है इनका, वो बाकी की डिटेल्स मैं आपको अभी थोड़ी देर में देती हूँ। काफ़ी अच्छा प्लान है गाइज़, अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड होगा तो प्लीज़ मुझे मेल कीजिएगा। और तो दोस्तों आज के व्लॉग में ना मैं सिर्फ हिल प्रोजेक्ट के बारे में बात करना चाहूँगी बिनगाती के, जिसका पेमेंट प्लान रहेगा 50-50 और 20% डाउन पेमेंट दे करके आप अपने सपनों का घर बुक कर सकते हो और 30% विद इन अ ईयर आप इसको पे कर सकते हो और बाकी का 50% आपके हाथों में जब आपके घर की चाबी मिलेगी तब आप पे कर सकते हो। और इसकी डिलीवरी है मई एंड में, तो आपको किस बात का इंतज़ार है दोस्तों, अभी भी वक्त है, कर लो बुकिंग। और गाइस बिनगाती का बहुत ही अच्छे ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेशन है, लाइक बुगाटी, जेकब्सन को और भी बहुत सारे। और गाइस कुछ नहीं पी सकते हैं तो ब्लैक कॉफ़ी और पानी तो हम पी ही सकते हैं, तो चलिए कॉफ़ी पीते हैं। तो गाइस आज मैं इन लोगों के प्रोजेक्ट्स और सब कुछ समझने के लिए आई हूँ, और ताकि अपने क्लाइंट्स को मैं अच्छे से ब्रीफ कर पाऊँ कि कैसे कैसे प्रोजेक्ट हैं और क्या क्या लॉन्च हुआ है अभी बिनगाती में। गाइस देखिए सामने भी शूट चल रहा है। तो आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो सोशल मीडिया से काफ़ी ज़्यादा लीड जनरेट होती है। अगर मेरा कोई व्लॉग देख रहा है और उसको बिनगाती में इन्वेस्ट करना है और दुबई रियल एस्टेट में करना है तो प्लीज़ हमसे संपर्क करें। Project name is Hills View. This project is situated in Dubai Science Park, Arjan community. Okay. Why this project? Because of one thing is location, and apart from that, the payment plan what Binghati is offering right now for May month. Only for May month there is an offer for 50-50 payment plan. 50-50 yani before handover 50%, after handover 50%. Now before handover 50% is divided into two things. One is down payment. So down payment is 20%. And during the construction is 30%. So let's say you book the unit today, you pay 20% now, 30% will be divided in all the months till the handover. The handover is in April 26, so you will be paying till February. So from, let's say you book a unit in May 12th, 14th or 15th of May today, so 15th of May you pay 20% down payment, and then in April, from April, May, June, July, August, September, October, November, December, January, you pay 10 months 30%. So 30% means 3% every month. Okay, so this is very rare that Binghati offers 50-50 payment plan. So this project is right now having a good 50-50 payment plan. Plus on top of that, you get a metro station over here when the handover happens. The metro line will be pink line. So this is the Sakim Road. Here you get a metro station over here, and you get a beach over here. Can you just zoom in over here? So the amenities is the beach over here. The artificial beach in this particular building. 50% of the unit has been sold out. 2 months back we launched this project. Right now we are having few units in studios, few units in one bedroom. So if the client has a budget of let's say 3 million, I can offer him multiple studios or multiple one bedrooms, which is a very good investment. Talking about the returns, ROI will be, there are 3 types of returns. One is long-term rentals, 1 year annual rentals. That is a usual practice in India. So for 1 year rental, he will get a net ROI of 8%. If he gives it on Airbnb or holiday homes, 1 monthly basis, he will get a return of 12%. If he goes for a capital appreciation, let's say he wants to flip it yani resell it after the handover, he will get an appreciation of 12% again. So 3 types of ROI: long term, short term, and capital appreciation. Capital appreciation meaning reselling, long term meaning annual rent, short term monthly rent. So these 3 things fit in for this project. Underrated area has a very good scope of appreciation. 50% the client will pay after the handover, 50% before, 20% down payment, 30% during the construction. Talking about the amenities, you got pools on 5 floors, and then you got artificial beach, play area, yoga area, swimming pools on this side also. Yeah. So this is the best opportunity. Just tell the client to get connected. हाय गाइस, तो बिनगाती का एक्सपीरियंस हमारा बहुत अच्छा था। फर्स्ट डेवलपर ऑफिस जहाँ पे मैं गई हूँ अभी तक, और आई होप आप लोगों को भी दुबई रियल एस्टेट थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा। बाकी ब्रीफ मैं घर जाके करती हूँ बिकॉज इट्स टू हॉट।
चलिए गाइस, ऑफिस से निकलने का टाइम हो गया है। तो गाइस, जब मॉर्निंग में मैंने यहाँ से वहाँ शिफ्ट किया था ना, तो मैं वहाँ फ्यूचर म्यूजियम में पहुँच गई थी। और अभी चलते हैं घर। सारे लोग अपने ऑफिस से अपने अपने घर जाते हुए। हाय गाइस, तो घर पहुंच गई हूँ मैं और आज का दिन काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा। और फ़ोन की बैटरी थोड़ी सी डाउन हो गई है, तो मैंने सोचा चार्जिंग में लगाने से पहले आप लोगों से बात कर ली थी। घर पहुँच गए हैं हम और आज दिन भर में वाटर इनटेक तो मेरे ख्याल से 4 लीटर से ज़्यादा का ही हो गया है, क्योंकि पानी जितना ज़्यादा पियेंगे उतना ज़्यादा सही रहेगा। पिछले 2 दिन से मैं पानी नहीं पी पा रही थी, तो वाटर इनटेक कंप्लीट हो चुका है। अब हम थोड़ी देर में करेंगे अपनी खाने की प्रिपरेशन। थकान थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है, तो अभी मैं थोड़ा रेस्ट करूँगी, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। आई होप आप लोगों को अभी तक व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो चलिए गाइस, थोड़ी देर में मिलते हैं। तो गाइस, यहाँ पे बन रहा है हाफ फ्राई मेरे लिए और बॉइल्ड एग्स। चपाती हमने बना ली है। तो दोस्तों, ये रहा मेरा आज का खाना। ऑमलेट, हाफ फ्राई, लौकी की सब्जी, रायता और ब्लूबेरी बादाम। सो गाइस, खाना वाना तो हो गया है और अभी हम जा रहे हैं वॉक करने। थोड़ा सा वॉक वैसे आज बहुत ज़्यादा वॉक हो गई है, बट हमने सोचा चलो थोड़ा सा बाहर घूम के आते हैं, मौसम भी ठीक है। तो चलिए चलते हैं वॉक करने, फिर उसके बाद आ करके फिर से काम स्टार्ट करना है। आई होप आपको व्लॉग भी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो अभी से मैं थैंक यू बोल रही हूँ। आपको पता है आज क्या हुआ? मैं वो सामने निकली हूँ, मतलब मेट्रो वहाँ से पास किया था, बट मेट्रो स्टेशन तो वहाँ पे है। हाँ, मेट्रो स्टेशन वो दूर है और वहाँ से अंदर ही अंदर मैं इधर कनेक्ट हो गई, पता नहीं कौन सा अंदर टनल बनाया हुआ है। हाँ, व्लॉग में देखना कल। अच्छा, एक बात बताओ, वर्ल्ड में किसी भी जगह पे आपको बोल दिया जाए कि आप जाके रह सकते हो, तो आप कौन सी जगह को चूज करोगे? इंडिया। इंडिया? और अगर इन्वेस्टमेंट के लिए पूछा जाए तो कहाँ पे इन्वेस्ट करोगे? दुबई। क्यों? करने वाला हूँ। दुबई में इन्वेस्ट करोगे? तो गाइस सुन लो, ये भी दुबई में इन्वेस्ट करने वाले हैं, तो आप लोग भी कर सकते हैं। ये हमारे सामने बहुत ही प्यारे प्यारे प्रोजेक्ट लेकर के आएंगे हम आपके सामने। तो गाइस, वॉक हो गई, सब कुछ हो गया है, डिनर हो गया है। आज पूरे दिन भर हम घूमते फिरते रहे, काफ़ी अच्छा दिन रहा है। आई होप आप लोग को ब्लॉग भी अच्छा लगा होगा। पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, चैनल बनाए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ आपसे कल की ब्लॉग में।